एक क्वेश्चन और हम लेकर आए आपके लिए सीबीएसई का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मोस्ट इजी, और सबसे ज्यादा बच्चों को यही खतरनाक लगते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, आई लव ट्रिग्नोमेट्री, आई लव डेरिवेटिव्स। कोई भी क्वेश्चन हो कितने प्यार से हो जाता है, बट आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात, जो कि हमारे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब आप, कई बच्चे कहते हैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। अरे बच्चों समझो, लॉजिक समझो कि इसको ऐसे नहीं करेंगे। हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने पहले क्या पढ़ा था? y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल लगाते हो। फिर हमने पढ़ा y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन, डिवाइड रूल लगाते हो, क्वोशिएंट रूल लगाते हो। बट आपने क्या ये पढ़ा है? y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन। अगर वो सिंपल होता है, देखो पढ़ाता है आपने, अगर सिंपल, अगर ये पावर नहीं है, फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, अगर हमारा y डू फंक्शन x टू द पावर फंक्शन x है, तो हम लॉग लेते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। अगर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में गिवन है, तो हमारी अप्रोच चेंज हो जाएगी। क्या अप्रोच होगी? हमें क्या करना है, इसको y तो हमारा है, इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करो, इसको सेकंड फंक्शन लेट करो। आइदर यू कैन से ये हमारा है u और ये हमारा है v। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं इस इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा? dy बाई dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन में dx। वेरी गुड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू, तो सबसे इजी वे है आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, और इधर लिखो आप u x टू द पावर x, इधर लिखो आप v sin x टू द पावर cos x। हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो हम क्या करते हैं? लॉग लेते हैं, ताकि वो फंक्शन हमारा आगे आ पाए लॉग की प्रॉपर्टी से। तो हम क्या करेंगे? हमें लॉग लेना है, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x, लॉग u इज इक्वल टू x log x, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन में u du अपॉन में dx। वेरी गुड। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, x को छोड़ दिया log x का 1 अपॉन में x, log x छोड़ दिया x का डेरिवेटिव 1, x से x कैंसिल हो जाता है हमारा, तो du अपॉन में dx विल बी u 1 प्लस log x। आप चाहो तो log u की वैल्यू पुट कर सकते हो, x टू द पावर x 1 प्लस log x। दिस इज योर du अपॉन में dx। देखो कितना आसान था, हमने du अपॉन में dx फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ v। सो log v लेंगे, इसके लिए हम log v इज इक्वल टू cos x log sin x, here फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, log v 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx। हमने cos x को छोड़ दिया, log sin x का 1 अपॉन sin x, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, प्लस log sin x को छोड़ देते हैं हम, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो here is sin x, और sin आ गया हमारा यहाँ पे। अब dv अपॉन में dx की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी नीचे से ऊपर जाएगा v, और cos अपॉन में sin cot हो जाएगा हमारे पास। तो हमने किया cos x इंटू में cot x माइनस sin x इंटू में log sin x। ये हमारा आंसर आ चुका है, dv अपॉन में dx, ये आ चुका है du अपॉन में dx। पर हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था dy बाई dx। तो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, यहाँ तक करके छोड़ना नहीं है, हमें इन दोनों वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन में पुट करना है। दैट विल बी dy बाई dx इज इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log x, फाइनल आंसर, प्लस v की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, sin x टू द पावर cos x इंटू में cot x माइनस sin x log sin x। तो अब आपको दिखेगा कि कितना बड़ा आंसर निकाला है सर ने, बट दिस इज ओनली द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक किया, तो आपको काफी स्मार्ट वे से सॉल्व करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।